एक के बाद एक लगातार दुनिया की दिग्गज कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी का सिलसिला जारी है। गूगल, अमेज़न, लिंक्डइन, मेटा समेत तमाम कई कंपनियों के बाद अब डिज्नी अपने तीसरे राउंड में 2500 से अधिक कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लेटेस्ट राउंड की छंटनी में कंपनी अपनी टोटल वर्कफोर्स में से 2500 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालेगी। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि कंपनी किस किस डिपार्टमेंट्स में छंटनी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी में ये लेटेस्ट राउंड की छंटनी इस पूरे हफ्ते चलेगी। 1 महीने पहले डिज्नी ने दूसरे राउंड की छंटनी में 4000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने का ऐलान किया था। वहीं इस साल की शुरुआत में डिज्नी ने पहले राउंड में 7000 एम्प्लॉइज की छंटनी की अनाउंसमेंट की थी। कंपनी ने दूसरे राउंड में डिज्नी एंटरटेनमेंट, ESPN, डिज्नी पार्क, एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट सहित अलग अलग डिवीजन के कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। वहीं पहले राउंड में मेटावर्स स्ट्रेटेजी यूनिट और बिजिंग ऑफिस के एम्प्लॉइज प्रभावित हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी $5.5 बिलियन यानी 45,547 करोड़ रुपए की कॉस्ट सेविंग के लिए ये छंटनी कर रही है। ऐसा कर कंपनी अपने स्ट्रीमिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहती है। बता दें कि 1 अक्टूबर तक डिज्नी की टोटल ग्लोबल वर्कफोर्स में 2,20,000 एम्प्लॉइज थे, जिसमें से लगभग 1,66,000 अमेरिका में थे। डिज्नी एंटरटेनमेंट के को चेयरमैन एलन बर्गमैन और डाना वॉल्डन ने कहा था कि सीनियर लीडरशिप कंपनी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि कंपनी तेजी से चलने के बजाय सही रास्ते पर चले। ये समय काफी उतार चढ़ाव से भरा है। इस टफ टाइम में हमें वही करना चाहिए जिससे हम दुनिया भर की डिज्नी ऑडियंस को बेस्ट एंटरटेनमेंट कंटेंट प्रोवाइड करा सके। डिज्नी ने पिछली तिमाही के नतीजों की घोषणा के ठीक बाद छंटनी करने का फैसला किया था। 31 दिसंबर 2022 को खत्म पहली तिमाही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के 38 लाख पेड सब्सक्राइबर्स कम हो गए। सब्सक्राइबर घटने के कारण कंपनी को $1 बिलियन यानी 8.25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस तिमाही में हॉटस्टार US और कनाडा से सिर्फ 2 लाख नए सब्सक्राइबर्स ही जोड़ पाई थी। अभी हॉटस्टार के पास टोटल 46.6 मिलियन यानी 4.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग डिज्नी के नए CEO बॉब इगर के नेतृत्व में हो रही है। डिज्नी अब अपने कोर ब्रांड्स और फ्रेंचाइजी पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। डिज्नी की रीस्ट्रक्चरिंग सब्सक्राइब ग्रोथ में कमी और स्ट्रीमिंग व्यूअर्स के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते की जा रही है। इतना ही नहीं, डिज्नी का ये फैसला एक्टिविस्ट इन्वेस्टर नेल्सन पेट्स की आलोचना के जवाब में आया। नेल्सन ने कहा था कि कंपनी स्ट्रीमिंग पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही थी। अपने नए प्लान के तहत डिज्नी 3 सेगमेंट्स में रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। इस रीस्ट्रक्चरिंग में डिज्नी एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स फोकस्ड ESPN यूनिट, डिज्नी पार्क, एक्सपीरियंसेस और प्रोडक्ट्स यूनिट शामिल हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।